कोलकाता से लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और सुनील जी, अब एक काम करते हैं, थोड़ा दिल्ली और कोलकाता के बीच कोलैबोरेट किया जाता है। कोलकाता में जो योगासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहां पर मौजूद सारे लोग कर रहे हैं। अगर आप वही योगासन यहां पर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमें करके दिखाएं और साथ ही साथ उसके फायदे भी बताएं, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। एक्चुअली मैं जितना देख पा रहा हूं मैं बता सकता हूं उतना। देखिए, उत्कट आसन बेसिकली क्या होता है, जिन लोग UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को नी की प्रॉब्लम, अच्छा ये ताड़ासन कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। हाँ, ताड़ासन में अपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके आप क्या करेंगे, ब्रीद इन करते हुए अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, अपने पूरे शरीर का भार जो है अपने पंजों पे ले आएंगे और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको आप बार बार कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। मैं इसके एडवांटेजेस बताऊंगा आपको। ताड़ासन करने से हमें क्या लाभ होता है, जब हम अपने टोज पे रहते हैं, अपनी बॉडी के पूरे वेट को टोज पे लाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बैलेंसिंग एक्मोडेटिंग प्रैक्टिस बढ़ जाती है। जनरली ये देखा गया है, यदि हम अपने दोनों पैरों पे अगर चलते हैं, वो बैलेंस करना बड़ा सरल होता है, लेकिन हम ताड़ासन करते हैं और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं, तो हमारी जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, हमारी लेग्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। और साइंस कहती है, यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है, यदि अपनी लेग को स्ट्रांग कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो अपने आप को धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो ये कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं पादहस्तासन, फॉरवर्ड की बेंड कर रहे हैं। फॉरवर्ड बेंड करने से क्या होता है, जब आप लंबा गहरा सांस भरते हैं और सांस को छोड़ते हैं फिजिकली, जब आप सांस छोड़ते हैं अपने दोनों पैरों को, अंगूठे को पकड़ते हैं या ग्राउंड को टच करते हैं, इससे क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो आपके ब्रेन की ओर आता है, आपके फेस की ओर आता है। और साइंटिफिकली क्या होता है, जितना ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जितना ज्यादा रहेगा, उनकी फंक्शनिंग बेटर रहेगी। इस बार की थीम भी है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जब हम एज करते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया जैसी बीमारी होती हैं। लेकिन अगर इस आसन को आप बार बार करते हैं, कुछ देर रुकते हैं, उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन की ओर ज्यादा बढ़ता है। तो जितना ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन की ओर बढ़ेगा, उससे आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बेटर होगी। आपने देखा होगा 60 साल के बाद लोग, उनको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, भूलना शुरू करते हैं। यदि इस आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लाभान्वित होते हैं। अच्छा सुनील जी, ये पादहस्तासन जिसके बारे में आपने बताया, जो कि इस वक्त कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, आजकल दो बड़ी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। एक तो नींद ना आने की समस्या, नींद पूरी नहीं हो रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं, उससे भी इससे छुटकारा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। आप इसको क्लियर कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है क्या। और दूसरी समस्या है माइग्रेन की, सिर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इन दोनों समस्याओं से भी इसमें कुछ राहत मिलती है क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो हमें देख रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है कि आसन कैसे माइग्रेन में या जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या, वो कैसे लाभ करेगा। जनरली ये देखा गया है कि जिन लोगों को अनिद्रा या माइग्रेन की समस्या रहती है, उनका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन इस विधि से क्या होता है, ब्लड का फ्लो जितना जितना आपके ब्रेन की ओर आगे जाएगा, उतना ही आपका क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। माफ कीजिएगा, पहले सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलना था मुझे जी। तो जितना आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, उससे क्या होगा, आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट रहेगी। वेगस नर्व हमारी बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेशन मोड को एक्टिवेट करती है, और जितना ब्लड आपके फेस की ओर जाएगा उतना आपके ब्रेन की ओर रहेगा, तो आपके न्यूरॉन्स को ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड मिलेगा। तो जो आपने दो बातें कही, जिन लोगों को माइग्रेन यानी सर दर्द की समस्या है उनको ये लाभान्वित करेगा। उसके साथ साथ जिनको नींद नहीं आती है उनको बहुत मदद करेगा। और जिनको नींद नहीं आती, मैं उनके लिए बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि उनको लाभ मिले। जिन लोगों को भी नींद नहीं आती है, जनरली ये देखा गया है कि उनकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। वो हार्मोन जब तक आपकी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन नहीं बनेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और सेरोटोनिन बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रोज बैठना है। जैसे जैसे आप सूरज की रोशनी में रोज बैठना शुरू करेंगे 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको नींद के अलावा, जिन लोगों को बात बात में क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है और
जिनको मेंटल डिजीजेस हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जापान में जो लोग भी, मैं जापान में रहा 4 साल, जो लोग भी जापान में मानसिक अवसाद से ग्रसित रहते हैं, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, उनको सूरज की रोशनी के नीचे रोज 2 से 2.5-3 घंटा बैठाते हैं, सिर्फ बैठाते हैं, नंगे पैर उनको बैठाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे देखा जाता है कि वो लोग हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनील जी, आपने बहुत सही कहा, और आजकल की जैसी जीवन शैली है उसमें तो कई दिन लोग सनलाइट में निकलते भी नहीं है। कृतिका जी, ये जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, ये कौन सा आसन है और इसके क्या फायदे हैं? ये जो हम आसन कर रहे हैं, इसमें पैर सीधे करके बैठे हुए हैं, इसको हम दंड आसन बोलते हैं। ये आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी काफ मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनका पोस्चर बहुत ज़्यादा खराब रहता है, जो बहुत ज़्यादा ऑफिस पे बैठे रहते हैं, पूरा झुक के बैठे रहते हैं, जिनका हम्प निकल जाता है, गर्दन बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक जाती है, उनको दंड आसन का अभ्यास करना चाहिए, पैर सीधे करके बैठना चाहिए। मतलब उनको इस बात का दंड मिलना चाहिए बेसिकली। हाँ, इस बात का उनको दंड मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया है कि दंड आसन, क्योंकि हम कमर सीधी करके और पैर सीधी करके जब अपने नीज को टाइट करते हैं और अपनी काफ मसल्स को टाइट करते हैं, तो ये आपकी एंकल के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी नीज के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी थाइज के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसमें कमर सीधी करके बैठ पाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बैठ पाए 5 मिनट 10 मिनट। कृतिका जी, सही तरीका क्या होगा, थोड़ा सा आप करके बता दीजिए दर्शकों को। दंड आसन का बिल्कुल जी बिल्कुल, आप आराम से बैठ जाइए। इसमें बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अपनी कमर को सीधी नहीं रख पाते। जैसे ही हम अपनी कमर को सीधी रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी कमर रहेगी, आपको पीछे करके नहीं बैठना है, क्योंकि दंड आसन की जगह ये आराम आसन हो जाएगा। आपको एकदम कमर सीधी करना है, ठीक है, और अपने दोनों हाथों को अपने हिप के पास रखना है, बिल्कुल पैरों को टाइट। अगर हो सकता है तो आप अपनी नीज को टाइट रखिए, एंकल को टाइट रखिए, एक्टिव रहिए, थोड़ी बॉडी को एक्टिव करिए, आंखें बंद करके बैठिए। तब आपको एहसास होगा कि आपका ब्लड फ्लो कितना अच्छा चल रहा है, और आपकी कमर में भी कितना आराम मिल रहा है, आपकी गर्दन में भी कितना आराम मिल रहा है। आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, शोल्डर को पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को हिप के पास रखेंगे, पैर बिल्कुल सीधे, और एंकल्स को टाइट रखेंगे, नीज को टाइट रखेंगे, एंड जस्ट ट्राई टू सिट फॉर द 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 7 मिनट्स, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं उतनी देर आप बैठेंगे। दिस इज कंप्लीट दंड आसन। क्या बात है, मतलब दंड उतना बड़ा नहीं है जितना इस आसन का नाम है। आराम से बैठना है आपको, लेकिन साथ ही साथ एक्टिव रहना है, मतलब मुस्कुराते भी रहना है। मुस्कुराते रहना है, डल नहीं होना है।